यूपी के फतेहपुर जिले में 2 नगर पालिका सहित 8 नगर पंचायत में 4 मई को मतदान होगा, जिसके राजनीतिक दलों के प्रत्याशी सहित निर्दलीय ने अध्यक्ष से लेकर सभासद पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। नगर पालिका हो या नगर पंचायत की सरकार, क्या मुद्दा होना चाहिए और किसी तरह की समस्या सबसे ज्यादा जनता को होती है, उसको लेकर नगर पंचायत जहानाबाद के रहने वाले लोगों से उनकी राय जानी। जिले के नगर पंचायत जहानाबाद कोड़ा जहानाबाद के रहने वाले लोगों से जब विकास कार्य को लेकर बातचीत की गई तो बताया कि सबसे ज्यादा पानी की समस्या अहम है। पिछली बार हम लोगों ने पानी की समस्या दूर करने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ चुनावी वादा मिला। साफ सफाई, गंदगी या सब तो सफाई कर्मी साफ करते हैं, लेकिन पानी की समस्या दूर करने के लिए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास कर बजट दिया जाता है, जो पिछले कार्यालय में नहीं है। नगर पंचायत जहानाबाद के रहने वाले सत्यदेव शुक्ला, दीपक गुप्ता, विनीत शुक्ला, माखन गुप्ता, ब्रिजकिशोर, उमेश, राकेश शुक्ला, पंकज, आशीष, मनोज, शानू, सत्येंद्र ने कहा कि इस बार युवा वर्ग को चुनकर अध्यक्ष और सभासद बनवाने का काम होगा, तभी पानी की समस्या दूर होगी। जबकि केंद्र व प्रदेश सरकार के द्वारा पीने के पानी का समस्या को देखते हुए पानी की टंकी बनवा रही है। इस बार किसी साफ छवि का पढ़ा लिखा युवा ही अध्यक्ष और सभासद होगा, तभी समस्या से निजात मिलेगी। क्यों निष्कासित किया गया, वजह क्या रही? वजह ये रही कि हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। 2002 से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं और लगातार हम लोग हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। और जब पूरा जनमानस इस बात को जान रहा है, पूरा जहानाबाद का पूरे क्षेत्र के लोग जान रहे हैं, क्योंकि मैं ज़िले का भी पदाधिकारी रहा हूँ बजरंग दल में, और लगातार काम करने के बाद भी पार्टी के जो निर्णय रहे वो पार्टी के निर्णय ठीक नहीं रहे। अगर नगर से जैसे वैश्य समुदाय के लोग यहाँ ज़्यादा हैं, 4,500 के ऊपर यहाँ वैश्य रहता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद अगर सामान्य सीट के नाम पे मुझे नहीं लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में सामान्य और बैकवर्ड जैसी कोई स्थिति रहती है। हमको तो ये मालूम है, चूँकि हम लोग संगठनों में, हिंदू संगठनों में काम किए हैं, सारा हिंदू एक है, इसलिए हम लोग इस पार्टी से जुड़े रहे और लगातार काम किए। 2013 में भारतीय जनता पार्टी में मैं आया और लगातार काम करते हुए ज़िले का ही पदाधिकारी रहा। इसके बाद पार्टी ने कहीं न कहीं कुछ चूक हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे ना किसी का मुझे लगा सर्वे किया गया, ना ही किसी से बात करी गई। एक बाहरी व्यक्ति और रहने वाले, उनका घर जरूर यहाँ है और वो लगातार बाहर रहे हैं, उनका कानपुर में घर है, यहाँ रहते भी और मुझे नहीं लग रहा कि कोई पार्टी से लोग उनसे संतुष्ट है। पार्टी का अपना ऊपर का निर्णय हुआ और उनको टिकट दी। कितने इनके लिए निष्कासित किया गया? 6 साल के लिए मुझे जानकारी किसी ने बताया कि 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, पर वो हमको निष्कासित करने के बाद भी मेरा अपना ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी किसी के बाप की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे पुरखों की है, उनके त्याग और तपस्या, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है, उसमें किसी एक व्यक्ति का कुछ नहीं है। पर कहीं न कहीं चूक हो रही भारतीय जनता पार्टी में बीच में, जो टिकट के मामले पे बाहरी लोगों को बार बार उनको अवसर दिया जा रहा है और अपने कार्यकर्ताओं के, इतने पुराने कार्यकर्ताओं के साथ छल किया जा रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई धोखा नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवाकांत। मैदान में उतरे हैं, चेयरमैन का चुनाव पे आए, मैदान में आए, प्रत्याशी हैं, तो किससे आप अपनी लड़ाई मानते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार करता हूं एवं आपके देख रहे सभी चैनल के लोगों का मैं हार्दिक वंदन करता हूं। मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं ना, मेरी लड़ाई बेरोजगार से, समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार से, गंदगी से और तमाम मेर की बुराइयों से। अगर आप नगर पालिका सीट तक पहुंचते तो कौन कौन से विकास अधूरे पड़े जिन पे आप काम करें? जहानाबाद एक ऐतिहासिक नगरी रहा है और इसकी चर्चा बहुत दूर दूर तक रही है। भारतीय इतिहास में अभी तक यहाँ पर जितने भी चेयरमैन बने, अध्यक्ष पद में जो आसीन रहे, उन्होंने कोई भी ऐसे काम नहीं कराए जिससे कि ये जहानाबाद नगरी एक उच्च नगरी के रूप में विकसित हो सके। जितने भी चेयरमैन बने उनके पास वो दूरदर्शिता नहीं रही है जिससे कि इस जहानाबाद को एक
प्रसिद्ध नगरी बनाया जा सके। मेरे आने का उद्देश्य यही है कि मैं इस नगरी को एक प्राचीन नगरी में जिस तरीके से वैभव इसका था, मैं उसी वैभव के ऊपर पहुंचाने का कार्य करना चाहता हूं। यहाँ पर नए नए आयाम आएंगे, कार आएंगे, नए नए यहाँ पर काम कराए जाएंगे। जो यहाँ गंदगी है, यहाँ एक नगरी के हिसाब से कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं ना। यहाँ जर्जर रोड जो बने हुए हैं, तार है, कोई पार्क अच्छे नहीं ना, पानी की निकास की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं ना, तमाम मेरी की समस्याएं हैं, प्रदूषित पानी लोग पी रहे हैं। इन सबको निजात दिलाने का कार्य करूँगा और इस नगरी को एक ऐतिहासिक नगरी का दर्जा दिलाने का कार्य करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष प्रधान है। मैं पूर्व में अकबरपुर नसीरपुर का ग्राम प्रधान रहा हूँ। मेरा सबसे बड़ा काम ये रहेगा कि जो सम्मिलित गांव हैं, मैं इनको विकास की मुख्य धारा में जोड़ूं, इनको उच्च कोटि की व्यवस्थाएं इनको मुहैया कराऊं। मेरा यही परम उद्देश्य रहेगा। जहानाबाद के व्यापारियों भाइयों का एक नए आयाम में पहुंचाने का काम करूंगा। जहानाबाद नगर पालिका को सशक्त नगर पालिका, आत्मनिर्भर नगर पालिका बनाने का कार्य करूंगा। जी, आप सभासद प्रत्याशी कौन सा वार्ड है, कहाँ से हैं? मैं कोड़ा जहानाबाद वार्ड नंबर 13 नाला गली से निर्दलीय प्रत्याशी विनीत शुक्ला उगते हुए सूरा से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। आम जनता के सहयोग और सामर्थ्य के साथ मैं चुनाव में उतरा हुआ हूं। यहां पर मेरा पहला मुद्दा रहेगा, पानी जो नलों में नहीं आता है उसके लिए अथक प्रयास करना है और प्राथमिकता ये रहेगी कि नलों में पानी प्रेशर के साथ बिना मोटर के आए और सड़कों का निर्माण इंटरलॉकिंग पूरे वार्डों में हो जाए और बारिश में जो भी जल भराव होता है, नालियों में गंदगी रहती है, उन नालियों की साफ़ सफाई स्वच्छता पूरे वार्ड में रहे और नालियाँ जो पतली हुई हैं उनको चौड़ी कराकर वार्ड को साफ और स्वच्छ रखना, ये मेरे प्रथम रहेगा। आप किससे अपनी लड़ाई मानते हैं? मैं जनता का सहयोग है और जनता के साथ इतना आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, जितना कि जनता का इतना साथ मिल रहा है कि मेरी लड़ाई दूर दूर तक पीछे कोई नहीं है और ये सहयोग जनता का ऐसा मिलता रहा तो मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मेरे साथ कंधे से कंधा लगाकर मुझे चुनाव लड़ा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीत शुक्ला, वार्ड नंबर 13 उगता हुआ सूरज।